साहब अंदर आओ जनाब। 1 मिनट आया तो सरपंच साहब 2 मिनट बैठवाया। दिव्यानी राणा के समय घर पर मौजूद है और कुछ ही समय के बाद दिव्यानी राणा जो कि नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस समय सपोर्टर्स पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पे लगातार सपोर्टर्स यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही समय के बाद दिव्यानी राणा जो कि नॉमिनेशन को फाइल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो दिव्यानी राणा को कैंडिडेट जो है मैंडेट जो है वो मिला है और भारतीय जनता पार्टी से नगरोटा से जो है वो कैंडिडेट के रूप में जो है वो मैदान में उतरेंगी और उसके बाद जो है यानी कि एक दिलचस्प चुनाव जो है वो देखने को मिलेगा और लगातार सपोर्टर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सपोर्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं दिव्यानी राणा जो है वो मैदान में उतरी हैं, कितना आपको लगता है कि दिव्यानी राणा जो है वो जीतेंगी नगरोटा से? दिव्यानी राणा 100% जीतेंगी। दिव्यानी राणा साहब हमारे जो हैं वो हमारे वैसे भी हमारे दिलों में अमर रहेंगे। ठीक है, जो राणा साहब ने किया है बेटी भी वैसा ही करेगी, ये हमें उम्मीद है। जय हिंद। सर, किस तरीके से देखते हैं, कितना दिलचस्प ये चुनाव जो है वो रहने वाला है? देखो, कोई मुकाबला नहीं किसी साहब, 1 साइडेड वोट है दिव्यानी राणा जी को। जैसे अपने देवेंद्र सिंह राणा जी काम करते थे, उससे भी अच्छा बढ़ के काम कर रही है बेटी हमारी, बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। अगर मुकाबले में कांग्रेस पार्टी जो है वो कैंडिडेट अपना कोई कैंडिडेट के मुकाबले में कोई नहीं है, 1 साइडेड वोट है दिव्यानी राणा जी को। जी हाँ जी, कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? कोई कड़ा मुकाबला नहीं इसमें, सिर्फ दिव्यानी राणा ही राणा वहाँ पे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पे दिव्यानी राणा से इस समय मिलने सपोर्टर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद दिव्यानी राणा जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए डीसी ऑफिस पहुंचेगी और उससे पहले सपोर्टर्स की भारी भीड़ जो है वो लगातार दिव्यानी राणा के घर पर इस समय पहुंचते हुए जो है वो नजर आ रही है और लगातार सपोर्टर्स का ये कहना है कि दिव्यानी राणा यानी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, लेकिन कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और इसी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अब देखिए दिव्यानी राणा यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगी। मैम, आज आप नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बस हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं मीडिया के भी हमें आज ओल्ड टोल पोस्ट नगरोटा में 11 बजे से हमारी नामांकन रैली जो है वो शुरू हो रही है और हमें उम्मीद है कि सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, वो हमें मान लेंगे। कितना कड़ा मुकाबला आप देखते हैं कि कड़ा मुकाबला जो है वो रहने वाला है? जी, चुनाव है, चुनाव अगर लड़ा नहीं तो फिर उसका क्या मज़ा है। हमें लगता है कि जो भी हमारे सामने बैलेट पे उतरेंगे, हम सबको ये निवेदन करेंगे कि अपना जो पक्ष है वो लोगों के सामने रखिए और लोगों को अपना जो है नुमाइंदा चुनने में उनको अपनी कोशिश करने दीजिए और देखने दीजिए कि वो क्या चुनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से जिताई थी, वो एक बार फिर हमारी झोली में आएगी। लगातार आप 1 साल से नगरोटा जा रही हैं, वहाँ के लोगों के बीच में रह रही हैं, उनके लिए काम भी कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। कैसे आप समझती हैं नगरोटा के क्या इश्यूज हैं मेजर और किन पर आप आगे आने वाले समय में ध्यान देने वाली हैं? मैंने इस विषय में काफ़ी बारी बात की है। मुझे लगता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक बड़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसकी टोपोग्राफिकल चैलेंजेस अपने हैं, इसकी टोपोग्राफिकल यूनिकनेस अपनी है और मुझे लगता है कि एक 360 डिग्री ओवरव्यू हमने लिया है और मुझे उम्मीद है कि हर ब्लॉक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का उभर कर आ सकता है अपने ही तरीके से, एक यूनिक तरह से। और मुझे उम्मीद है कि हर किसी की चैलेंजेस को देखकर, को मद्देनजर रखकर, उनके हर समय का जो हर समय ये ध्यान रखकर कि हर जगह का अपना अपना अलग अलग चैलेंज है, उसके हर समस्या का हम समाधान रखेंगे। हर व्यक्ति कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो दरबार देवेंद्र सिंह राणा जी लगाते थे हर उनके घर पर कभी भी बंद नहीं होता था, ना कोई मजहब की बात होती थी, ना किससे पूछा जाता था आप कहाँ से। क्या वो जो प्रथा है वो चलती रहेगी अब आपके समय में भी? जी, देखिए, हमारा तो बहुत सौभाग्य रहा है कि इतने सारे लोग बढ़ चढ़कर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें उम्मीद है कि आशीर्वाद देते रहेंगे और हमारे घर के दरवाजे, जैसे मैंने कहा, मैंने राणा साहब ने हमसे ये वादा लिया था कि ये दरवाजे खुले रहेंगे और ये दरवाजे खुले हैं और हमें उम्मीद है कि ये दरवाजे ना सिर्फ लोगों के आने के लिए खुले हैं पर लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, दिव्यानी राणा जो कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो है वो कुछ ही समय के बाद यहाँ से घर से जो है वो रवाना होंगी और भारी भी सपोर्टर्स की यहाँ पर जो है वो पहुंच रही है और लगातार सपोर्टर्स यहाँ पे पहुंच रहे दिव्यानी राणा को सपोर्ट कर रही हैं। अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कुछ ही समय के बाद दिव्यानी राणा नॉमिनेशन फाइल करेंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।